हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब का टॉपिक करेंगे। जैसे सभी को मालूम है एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस के एग्जाम अभी 17-18 जनवरी को आने वाले हैं, तो वही सब चीजें दिमाग में रखते हुए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के एग्जाम्स हो या सीएचएसएल के सभी एग्जाम में फ्रेजल वर्ब का टॉपिक आता है। तो अभी हम मेंस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस लेके आए, देखते हैं इन्हें कैसे टैकल किया जाएगा पेपर में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वी विल हैव टू स्टार्ट laying people dash if things do not start to improve। अगर हमारी फ्रेजल वर्ब को हम देखें तो फ्रेजल वर्ब हमारी क्या है? laying, laying off, laying down, laying away, laying out। अगर हम नॉर्मल वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारी एक होती है lie, एक होती है lay और दूसरी क्या होती है? lie, lay, lay। अगर उसी के अपोजिट दूसरी वर्ब की बात करें lay, laid, laid, यही होती है हमारी। तो अगर हम लाई ले लेन की बात करें, ये इसको आप ऐसे समझेगा, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो ये एक्शन को ट्रांसफर करेंगी, इसका मतलब इनके आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। इसको ऐसे लर्न करना है। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड। लाई ले लेन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी सामान को, किसी इंसान को उठा के रखना, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करूं, शी ले ले व्हाट, किसको ले किया, किसको रखा? ले द बेबी, बेबी द शी ले द बेबी इन द कोट, ठीक है। शी ले द बेबी इन द कोट, छोटा बच्चा होता है, या ऐसे रख सकते हो, ऐसे बोल सकते हो शी पुट डाउन, या शी पुट डाउन, शी ले द फ्लावर पॉट ऑन द टेबल। इस तरह से किसी सामान को रखना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद में एक ऑब्जेक्टिव केस लेगा ही लेगा। यहां पे आइए, ले लेड ले लेड मतलब लेटना। अब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसके आगे हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो यहां पे लिख सकते हैं आई लेड ऑन द बेड, ऑन द बेड। अगर आप देखें तो यहां पे हमने जो वर्ब ली ले, ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसका ऑब्जेक्टिव केस था, और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप देखें ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑन तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आप काट भी सकते हो। तो आई लेड, मैं लेटी, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये तो बात होगी वर्ब्स की, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा उठाया है? फ्रेजल वर्ब का। तो आइए इनके मीनिंग्स को पहले देखते हैं। अगर हम लेइंग ऑफ की बात करें या ले ऑफ की बात करें, ले ऑफ, ठीक है, ले ऑफ को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई इंप्लॉई ऑफिस में काम कर रहे हैं और एकदम से उसकी छटाई शुरू कर दे, मतलब छटनी शुरू कर दे, उनको काम से हटाना शुरू कर दे। कभी कभी ऐसा होता है ना, इकोनॉमी में डाउनफॉल हो जाता है, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को हटाना शुरू कर देती हैं, है ना, जिससे कि अपनी कॉस्ट को कम कर दे, कॉस्ट कटिंग कम करने के लिए। तो वो क्या करती है? रिट्रेंचमेंट करती है। एक वर्ड है, जब आप एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से हटाते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिट्रेंचमेंट। अगर मैं इसका सिनोनिम देखूं, रिट्रेंचमेंट, तो रिट्रेंचमेंट करना मतलब एम्प्लॉयज को उनकी कंपनी से हटा देना। तो आप ये भी बोल सकते हो ले ऑफ का मतलब होता है किसी एम्प्लॉय को उसकी कंपनी से हटा देना। क्यों हटाती है कंपनीज? अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। अगर आप देखें तो 2002 के अंदर इकोनॉमी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, उस समय कंपनीज ने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, ठीक है, रिट्रेंचमेंट किया इस तरह से। तो ले ऑफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज को कंपनी से हटाना, छटनी करना। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है लेट डाउन, लेट डाउन यूजुअली आता है रूल्स और रेगुलेशन को, जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमारे लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो ये बेसिकली रूल्स रेगुलेशन के लिए आता है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, स्टिपुलेट करने के लिए, लागू करने के लिए आप बोल सकते हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्रेजल वर्ब है ले डाउन। ले डाउन का मतलब है रूल्स को लागू करना, रूल्स रेगुलेशन को स्टिपुलेट करना, ठीक है, ले डाउन, ले डाउन। अब ये देखो ले आउट, ले आउट तो बहुत इजी है। जैसे मान लो हम कोई घर लेते हैं, हमने कोई प्लॉट लिया, एक प्लॉट लिया, ठीक है,
तो फिर हम बोलते हैं ना कि किसी आर्किटेक्ट को रखेंगे, किसी डिजाइनर को रखेंगे जो हमारे घर को डिजाइन करेगा, तो हम डिजाइनर को क्या बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनर जिससे करवाते हैं। इंटीरियर डिजाइनर को हम ये बोलेंगे कि हमें लेआउट बना के दो, एक घर का नक्शा बना के दो प्लान्ड तरीके से। एक प्लान्ड तरीके से जब आप कोई नक्शा बनाते हो तो हमें इसे नक्शा से बना के देता है ना, यहाँ पे आपका रूम होगा, ये पाथवे होगा, यहाँ पे आपकी किचन होगी, इस तरह से। तो ये क्या है, हमारे हाउस का एक प्लान्ड तरीके से लेआउट है, किसी बिल्डिंग का, किसी घर का नक्शा बनाना, ठीक है, प्लान्ड तरीके से, वो क्या होता है, लेआउट। और ले डाउन का मतलब रूल्स रेगुलेशन को लागू करना जो गवर्नमेंट लागू करती है। और ले ऑफ का मतलब होता है कि नौकरियों से हटा देना, ठीक है, एम्प्लॉइज को नौकरियों से हटाना। रिट्रेंचमेंट का सिनोनिम आप लर्न करें, ले ऑफ, ले ऑफ। अब देखिए, वी विल हैव टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लोगों को क्या करना, क्या करना, इफ द थिंग्स डू नॉट स्टार्ट टू इंप्रूव। अगर चीजें सही नहीं होती तो हमें लोगों को उनकी नौकरियों से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, ले ऑफ। वी विल हैव टू स्टार्ट लेइंग पीपल ऑफ इफ थिंग्स डू नॉट स्टार्ट टू इंप्रूव। अगर चीजें सही नहीं होती तो हमें लोगों को नौकरियों से हटाना पड़ेगा। ऑप्शन क्या हुआ, ए। सभी को समझ में आया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ लोकसभा ब्रोक अवे। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है हमारे सामने, ब्रोक अवे द मीटिंग एज इट टर्न्ड वॉयलेंट। अब ये कहा जा रहा है कि कोई मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग वॉयलेंट हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा उग्र हो गई, तो मीटिंग को बीच में रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। तो इसको समझते हैं, इसमें कौन कौन सी है फ्रेजल वर्ब, ब्रोक अप, ब्रेक, ब्रोक ऑफ, ब्रोक थ्रू और नो इंप्रूवमेंट। पहले इनका मीनिंग समझेंगे। देखिए, ब्रेकअप तो सभी को मालूम है, सभी गर्ल्स बॉयज का होता है रिलेशनशिप में ब्रेकअप, है ना, किसी रिलेशन का टूट जाना, छूट जाना, ब्रेकअप, ठीक है, ये तो इजी था, ये आप कर लेंगे। ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ का जो मीनिंग है, ऑफ देखिए, जो ये ऑफ प्रीपोजिशन होती है ये सेपरेट को बताती है ना, किसी कोई चीज किसी चीज से सेपरेट होना। मान लो पेड़ों से पत्तियों का झड़ना, ऑफ, अलग होना, है ना, किसी चीज के सेपरेशन को ऑफ के थ्रू बताया जाता है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं, ब्रोक ऑफ, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी। ब्रोक ऑफ का मतलब है, जैसे मान लो किसी चीज को तोड़ देना भी ब्रोक ऑफ होता है। शी गेव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट, शी गेव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट, ठीक है, शी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड गेव इट टू मी। इस तरह से भी लिख सकते हो। ये गेव को अगर मैं पीछे लिखना चाहूं तो ये कह सकती हूँ, शी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड गेव इट टू मी, और मुझे दिया, गेव इट टू मी, ठीक है, उसने चॉकलेट की पीस को तोड़ा और मुझे दिया। तो ब्रोक ऑफ का मतलब एक ये भी होता है, तोड़ देना। एक ब्रोक ऑफ का दूसरा मतलब ही होता है, मान लो लंबे समय से कोई चीज चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, हाँ, कोई आपकी मीटिंग चल रही हो, तो उस मीटिंग को बीच में रोक देना, ठीक है, मीटिंग को बीच में रोक देना भी क्या होता है, ब्रेक ऑफ करना। तो यहाँ पे अगर हम मीनिंग देखें, द स्पीकर ऑफ लोकसभा ब्रोक ऑफ द मीटिंग एज इट टर्न डाउन वॉयलेंट। लोकसभा के स्पीकर ने क्या कर दिया, मीटिंग को ब्रोक ऑफ कर दिया, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। लंबे समय से कोई चीज चलती आ रही हो और उसको बीच में रोक देना इज कॉल्ड ब्रोक ऑफ। एक होता है ब्रोक थ्रू, ब्रोक थ्रू। अच्छा, ब्रोक ऑफ का एक मीनिंग ये भी निकाल सकते हो आप, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। शी broke off her engagement as she felt she was too young to settle down, ठीक है, उसने अपनी क्या किया, एंगेजमेंट को तोड़ दिया, ठीक है, ब्रोक ऑफ कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो काफी यंग है किसी भी रिश्ते में सेटल डाउन होने के लिए। तो ब्रेक का मतलब ब्रेक ऑफ, किसी चीज को तोड़ देना, या लंबे समय से कोई चीज चल रही है, कोई लंबे समय से चीज चल रही है, उसको बीच में खत्म कर देना, बीच में रोक देना, ठीक है, उसको स्थगित कर देना, क्या बोलेंगे, ब्रोक ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ब्रोक थ्रू जब आ जाए ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। थ्रू का मतलब होता है सक्सेस, सफलता, ठीक है। आप थ्रू जो वर्ड होता है ये 3D इफेक्ट के लिए आता है। मान लो ये कोई टनल है, ठीक है, टनल के अंदर से मान लो कोई गाड़ी जा रही है, तो वैसे थ्रू, ठीक है, हम मान लो
हम किसी चीज के अंदर घुस के और वहां से सफलता हासिल करके ले आए तो उसको बोलते हैं ब्रोक थ्रू। इसको आप ऐसे समझेंगे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, द रेस्क्यू टीम broke through the wall and rescued the people, the child, जो भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, क्या किया, ब्रोक थ्रू मतलब रेस्क्यू जो टीम थी वो उसने दीवार को तोड़ दिया, ठीक है, और उन लोगों को बचा लिया। मतलब क्या किया, सफलता। तो आप ब्रोक थ्रू से निकाल सकते हैं टू अचीव सक्सेस, ठीक है, टू अचीव सक्सेस, सफलता के लिए ब्रेक थ्रू का यूज किया जाता है। और ब्रेक ऑफ का किसी चीज को तोड़ देना और लंबे समय से कोई चीज चल रही है उसको स्थगित कर देना, रोक देना, इस तरह से, ठीक है। इन चीजों को ऐसे लर्न करेंगे तो बीच में रोक दिया गया, ब्रेक ऑफ कर दिया गया। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डोंट स्मोक इन द फॉरेस्ट, फायर्स इजिली एट द टाइम ऑफ ईयर। अभी देखिए ब्रेक इन तो आप इजीली समझ जाएंगे, ब्रेक इन, बर्गलर क्या होते हैं, जो चोर होते हैं, थीफ होते हैं, वो ब्रेक इन करते हैं घर के अंदर, है ना। और ब्रेक इनटू का मतलब भी वही होता है। हाँ, अगर दोनों में से कोई ऑप्शन आ जाए कि हमें किसे चूज करना पड़े तो बेस्ट ऑप्शन होगा ब्रेक इनटू। इसको ऐसे समझ सकते हैं, द थीफ broke into the Ria's house, या इसको ऐसे लिख लो, the thief broke into Ria's house when she was out, जब वो बाहर थी या वेकेशन पे थी, when she was on vacations, thief ने क्या किया, broke into her house, उसके घर में घुस गए। ब्रेक इन का मतलब भी वही होता है, ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए तो ब्रेक इनटू, ठीक है। अब ब्रेकअप तो रिलेशनशिप में आता है, ब्रेक आउट से समझना, आउट का मतलब होता है सडन कोई चीज एकदम से बाहर आके ना फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। जैसे हम कोविड को देखते हैं, कोविड के अंदर जो वायरस था वो सडनली क्या हो गया था, ब्रोक आउट हो गया था ना, सब जगह फैल गया था, ब्रोक आउट, सडन किसी चीज का फैल जाना और स्प्रेड हो जाना। तो डोंट स्मोक इन द फॉरेस्ट में स्मोक मत करो। फायर्स ब्रोक आउट, फायर इजीली फैल जाएगी इस समय, इस साल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं, द पोप, एक वर्ड है, द पोप broke with the duties of the church। एक क्वेश्चन इसे भी देखिए, चर्च। तो इसने पोप ने क्या किया, ब्रोक विद किससे, ड्यूटीज ऑफ द चर्च। एक कोई पोप है वो लंबे समय से किसी चर्च में ड्यूटी कर रहा था और उसने उस ड्यूटी को बीच में ही क्या कर दिया, अब स्टॉप कर दिया कि अब मैं आज से और काम नहीं करूंगा। अपने लंबे समय से कोई काम करता आ रहा था उस काम को बंद कर दिया कि आज से मैं चर्च में ड्यूटी नहीं करूंगा। तो एकदम से कोई चीज रोक देना जो लंबे समय से आप कर रहे हो, फिर आप उसको बीच में छोड़ देते हो, उसको बोलते हैं ब्रोक विद, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब और समझाना चाहूंगी मैं, एक और देख लीजिए। एक होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। मान लो मुझे फीवर है तो मैं क्या बोलूंगी, टुडे आई एम नॉट फीलिंग बैड एंड आई ब्रेक डाउन विद द फीवर। मतलब आपकी तबीयत खराब होती है, बीमार हो जाते हो तो ब्रेक डाउन, ठीक है। एक होता है किसी चीज का खराब हो जाना, द कार वॉज ब्रोकन डाउन ऑन द मिडवे ऑफ हाईवे, ठीक है, कार बीच में खराब हो गई, ठीक है, ब्रोक डाउन, किसी चीज का खराब होना, इंसान की तबीयत खराब होना, ब्रेक डाउन, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे आई, अब देखिए ये आगे जिरंड था तो सीधी सी बात है, आई लुक फॉरवर्ड टू, ये इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है टू, और टू के बाद में हमें मालूम है जिरंड हमें चाहिए, आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है, टू फिक्स प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद में हमें नाउन चाहिए होता है, ठीक है, हमें नाउन चाहिए होता है। अगर कोई वर्ब है उसके अंदर आईएनजी लगाएंगे और उसे हम क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। तो वही क्या होता, सी एक वर्ब थी,
सी एक वर्ब थी और उसके अंदर आईएनजी लगा दिया, अभी क्या बन गया हमारा नाउन, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, टू एक प्रीपोजिशन है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग माय फ्रेंड्स अगेन। लुक आफ्टर का मतलब तो होता है किसी की देखभाल करना, इजी है तो सभी को आता होगा। लुक एट का मतलब होता है किसी इंसान को, किसी चीज को क्लोजली एग्जामिन करना। जैसे मान लो हर हैंड्स swollen so much doctor ought to look at it, ठीक है। उसका जो हाथ है बहुत ज्यादा सूज गया है, फूल गया है, डॉक्टर को उसका हाथ क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, टू एग्जामिन क्लोजली, ठीक है, क्लोजली। लुक अप का मतलब होता है जैसे मान लो आप किसी फ्रेंड से कई लंबे समय तक नहीं मिले हो और एकदम से किसी फ्रेंड से मिलो तो उसको बोलता है लुक अप, ठीक है। एक होता है लुकिंग अप, एक होता है लुकिंग अप, इसे भी ध्यान रखना। लुकिंग अप का मतलब होता है टू इम्प्रूव। जैसे मान लो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, आप ये लिख सकते हो ना, इंडियाज इकोनॉमी नाउ लुकिंग अप, ठीक है, अब इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। तो किसी चीज को, कोई चीज इंप्रूव होनी शुरू हो जाए तो उसके लिए हम लिखते हैं लुकिंग अप। और लुक अप मतलब आप किसी फ्रेंड से बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहे हो, अब मिलोगे तो लुक अप, ठीक है, इस तरह से। और किसी से मान लो फ्रेंड से मिलने के लिए आप कहो कि आपसे मैं दोबारा मिलूंगा, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, इस तरह से। तो आज इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आज हमने जो क्वेश्चन किए कैसे लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए जिससे कि हम आगे और इस तरह के वीडियोस लेके आए, और ये बताइएगा कि मेंस में आप और किस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।